दो। ईश्वर की दया नित्य रहेगी, उसका अनुग्रह मिलता रहेगा। धन्यवाद दे की स्तुति हम गा के हालेलुया पुकारेंगे हम। धन्यवाद दे की स्तुति हम गा के हालेलुया पुकारेंगे हम। संगति में हम मर न जाए, प्रभु ने स्वयं बचाया हमें। संगति में हम मर न जाए, प्रभु ने स्वयं बचाया हमें। अच्छा है और बलवंत है, उसका अनुग्रह नित्य रहेगा। अच्छा है और बलवंत है, उसका अनुग्रह नित्य रहेगा। ईश्वर की दया नित्य रहेगी, उसका अनुग्रह मिलता रहेगा। धन्यवाद दे के स्तुति हम गा के हालेलुया पुकारेंगे हम। धन्यवाद दे के स्तुति हम गा के हालेलुया पुकारेंगे हम। अनंत ईश्वर सच्चा धर्मी नित्य हमारे साथ रहता है। अनंत ईश्वर सच्चा धर्मी नित्य हमारे साथ रहता है। इसलिए आओ स्तुति करें, उसका अनुग्रह नित्य रहेगा। इसलिए आओ स्तुति करें, उसका अनुग्रह नित्य रहेगा। ईश्वर की दया नित्य रहेगी, उसका अनुग्रह मिलता रहेगा। धन्यवाद दे की स्तुति हम गा के हालेलुया पुकारेंगे हम। धन्यवाद दे की स्तुति हम गा के हालेलुया पुकारेंगे हम। सबको जय मसीह की। हमारा प्रभु, एक और बार हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु को। इस सवेरे के समय में सुंदर समय प्रभु हमें देता है। संतों के नाई हम मिल सकते हैं, प्रभु की आराधना कर सकते हैं। प्रभु का आभारी हैं और नित्य इस सेवा के लिए प्रार्थना करते रहिए। प्रभु सहायता करे ताकि इस सेवा और कंटिन्यू रहने के लिए प्रभु सहायता करे। आइए हमारा आज का जो भाग है, भजन संहिता 23 अध्याय उसका 5 वचन को हम एक बार फिर पढ़ेंगे। तू मेरे सताने वाले तूने मेरे सिर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज हम दाऊद राजा का 5वां अनुभव का तीसरा कड़ी को हम देखेंगे। भजन संहिता 23 अध्याय का 5 दाऊद राजा का यहोवा मेरा चरवाहा का 5वां अनुभव का पहला कड़ी हमने देखा कि मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। दूसरा कड़ी हमने कल देखा, मेरा कटोरा तूने मेरे सिर पर तेल मला है। हमने ये कल को देखा हमने। आज हम देखेंगे मेरा कटोरा उमड़ रहा है। दाऊद का भजन का किताब 23 अध्याय का 5वां अनुभव का तीसरा कड़ी जो हमारे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
राजा दाऊद कहता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यहां पर हमने शुरुआती में देखा था, हमने हमारा परमेश्वर हमें आशीष से भरपूर करना चाहता है और परमेश्वर अपनी प्रसन्नता से हमको तृप्त करना चाहता है। हमारा प्रभु का चाहना यह है, हमारा प्रभु की इच्छा यह है कि हम प्रभु के आशीष से भरपूर होते हुए, प्रभु की प्रसन्नता से तृप्त होते हुए हमारे जीवन में, इसी धरती के अंदर, बोल रहा हूं आपको, इसी धरती के अंदर, इसी शरीर के अंदर परमेश्वर का आनंद को हम उपभोग कर सके। और मेरा आनंद केवल मुझे नहीं, मेरे जीवन से उमड़कर दूसरों के लिए भी आशीष होना चाहिए। राजा दाऊद का 5वां अनुभव का तीसरा कड़ी का है कि जो मेरा आशीष, मुझे जो प्रभु ने मुझे आशीष दिया है, वो आशीष मेरे तक सीमित रहना नहीं चाहिए। हमारा आशीष उमड़ने के बाद में दूसरों के लिए भी हम और आप आशीषित होना है, ये हमारा प्रभु का इच्छा है। हम पढ़ते हैं भजन की किताब, यूना की किताब 7 अध्याय 38 वचन में, यूना रचित समाचार 7 अध्याय 38 पद में, बुक ऑफ गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 7 वर्स 38। पढ़ बेटा। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में जीवन के जल नदियां बह निकलेगी। देखो, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या बोलता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर देखिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, देखो, हाँ, मुझ पर विश्वास करेगा, ये फ्यूचर टेंस है। ये अगर हम और आप प्रभु में विश्वास करते हैं, हमारा प्रभु सब आशीषों का दाता है। हमारा प्रभु हमें अपनी प्रसन्नता तृप्त करना चाहता है। हमारा प्रभु हमें आशीष से भरपूर करना चाहता है। यदि हम विश्वास करते हैं, विश्वास करेंगे, तो विश्वास करेगा, तो लिखता है यहाँ पर कि विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन का जल का नदियां बहा निकलेगी। हमारे हृदय से, आपके हृदय से जीवन की जल की नदी बहा निकलती है। मतलब क्या है? दूसरों के लिए। नदी का पानी कौन पीता है? नदी का पानी कौन पीता है मालूम आपको? नदी का पानी जंगल के जानवर पीते हैं। नदी का पानी जंगल के पक्षी, पशु पीते हैं। नदी का पानी जो भी वहां का जो प्राणी है, सब उसके पानी पीते हैं। और साथ साथ में मनुष्य भी उस जल की नदी को, पानी को पीता है। इसका मतलब क्या है? वो जल का नदी किसके लिए है? सभी के लिए है। जंगल के पशुओं के लिए, जंगल के पक्षियों के लिए, जंगल के जानवरों के लिए, और साथ साथ में मनुष्यों के लिए भी। और जितने भी प्यासे जंगल के अंदर, वो सब जंगल में आके वो पानी को, नदी के पानी को पीते हैं। तो अगर हमारा आपका जीवन में प्रभु में विश्वास करने के बाद में, है ना, मेरे हृदय से जब नदी का जल बह निकलेगी, तो ये आशीष दूसरों के लिए भी होना है। ये आशीष दूसरों को भी पहुंचना है। आपको मालूम है कि ये मैंने कई बार अनुभव किया, मैं देखता भी हूं, जहां जहां प्रभु के लोग रहते हैं, जहां जहां प्रभु के जन रहते हैं, वहां पर आशीष की भरपूरी होती है। आपने कभी अनुभव किया? पालघर में, जहां पर आज हमारा सेवकाई होते हैं, 2011 में हम जब वहां पर गए थे, वो मिशन कंपाउंड में कुछ नहीं था। वहां पर पूरी जंगल था। वहां पर चलने के लिए रास्ता नहीं था। वहां पर छोटा सा रास्ता, वो भी झाड़ियों के बीच में होके हम लोग जाते थे मिशन कंपाउंड के अंदर। वो भी पूरा पानी पानी रहता था, पूरा पूरा झाड़ी जंगल, पूरा मिशन कंपाउंड पूरा जंगल से पूरा घिरा हुआ था। 2011 की बात कर रहा हूं मैं। 2011 में हम जो पर एक घर में हम लोग जाने शुरू कर दिया, संगति शुरू कर दिया। वहां पर आज देखेंगे 2025 के अंदर आज वो पालघर डिस्ट्रिक्ट बन गया, है ना। और मिशन कंपाउंड के अंदर पूरा रोड आ गया, लाइट आ गया। और आज हम देखते हैं कि पालघर के अंदर किस तरह प्रभु के वहां पर, है ना, लोगों को हम इकट्ठा वहां पर हम होते हैं। वहां पर ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। और जहां पर मैं रहता हूं ना, जहां पर मैं रहता हूं, जिस चौल में, जिस बिल्डिंग में, जिस गली में, जिस शहर में रहता हूं ना,
वहां पर भी प्रभु का आशीष वहां पर फैलता है। ये प्रभु का प्रतिज्ञा है। प्रभु ने हमें 3 बातों से भरपूर किया हुआ है। उसके बाद में हम आगे जल्दी बढ़ेंगे। आगे हम लोग पहली बात पढ़ेंगे, प्रभु ने हमें 3 बातों से हमको भरपूर किया है। पहला क्या है, पढ़ेंगे उसको, रोमी की किताब 15 अध्याय उसका 13 वचन। बुक ऑफ रोमन चैप्टर 15 वर्स 13। तो जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। पहली बात है, हमें और आपको परमेश्वर का शांति से परिपूर्ण किया है। आज दुनिया में शांति कहीं पर भी नहीं है। आपको मालूम है, हर देश में, हर राज्य में, हर शहर में, हर गांव में, हर समाज में, हर घर में आज शांति नहीं है। शांति है ही नहीं। और शांति का बहाव, जो शांति जो देने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, प्रियो, हमें और आपको प्रभु अपनी शांति से भरपूरी करता है। हमारा बहन देविका जो चेन्नई से जुड़ती है, आपको मैंने कल भी बोला, आपको मैंने, देखिए हमारा बहन के घर में कितना समस्या है, लेकिन मैं बहन को प्रभु के संगति में जुटने के लिए उनको शांति होता है। वो शांति कहाँ से आता है प्रियो? ऐसा शांति कहीं से भी नहीं मिलता है। हमारा बोईसर में, पालघर में कितना बहनों का पति का उद्धार नहीं हुआ है। वो बहनें संगति में आती है, वो उसके मन के अंदर जो शांति प्रभु ने दिया है ना, वो शांति संसार की किसी भी कीमती चीजों से उस शांति को हम खरीद नहीं पाते हैं और खरीद नहीं सकते हैं। वो शांति प्रभु ने हमको आपको दिया हुआ है। भले हमारे जीवन में कष्ट होगा, है ना, पति उद्धार नहीं है, बच्चे उद्धार में नहीं है, बहुत कमी घटिया है और बहुत सारी समस्या, लेकिन एक शांति है प्रभु ने हमको दिया है आत्मा के अंदर। वो शांति क्या है? वो बहुत सारी बातों को दर्शाता है। वो शांति हमें और आपको प्रभु ही हमको दे सकता है। वो पहली बात, हमें प्रभु ने शांति से भरपूर किया है। दूसरी बात, प्रेरित काम 2 अध्याय 28 वचन। प्रेरित काम 2 अध्याय 28 वचन। बुक ऑफ एक्ट 2 अध्याय 28 वचन। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। ये दूसरा बात है प्रिय भाइयों, परमेश्वर ने हमको आपको आनंद से भर दिया है। वो आनंद दुनिया के पैसों से हमको खरीद कर नहीं मिलता है प्रिय भाई। शांति और आनंद ऐसा चीज है प्रियो, जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आपके पास अरबों खरबों रुपए होंगे, आपके पास संसार के संसाधन सब होंगे, आपके पास सुख सुविधा सब होंगे आपके पास, लेकिन अगर आपके जीवन में आनंद नहीं है, आपके जीवन में शांति नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। आपको मैंने पहले बोल चुका हूं, मैं अभी भी बोलता हूं। मैं, हमारा एक दोस्त है, उसको रात को नींद नहीं आता है। उनको नींद नहीं आता है सोने के लिए। पैसे वाला आदमी है, पैसे वाला व्यक्ति है वो, उसको नींद नहीं आता है। वो सोने के लिए 1.25 लाख का 2 लाख का डनलप उसने लिया हुआ है। 1.25 लाख का 2 लाख का, है ना, वो डनलप लिया हुआ है। उस डनलप में सोता है, फिर भी उसको नींद नहीं आता है। आज लोगों के पास अरबों खरबों रुपए गाड़ी में घूमते हैं, उनके पास शांति नहीं है, आनंद नहीं है, क्योंकि सच्चे आनंद, सच्चे शांति प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ही हमको देता है। हमारे भाई अंगद को लीजिए, हमारा भाई अंगद देखिए, उनका घर में कोई परिवार उद्धार नहीं पाया हुआ है, लेकिन भाई बड़े आनंद के साथ में, उत्साह के साथ में, जोश के साथ में, शांति के साथ में प्रभु के चरण में, प्रभु के सेवा में निरंतर हमारा भाई ज्वाइन होता है। ये शांति कहाँ से आता है भाई? ये आनंद कहाँ से आता है? ये आनंद स्वर्गीय आनंद है, स्वर्गीय शांति है। वो केवल हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं। तीसरा बात, फिलिपी की किताब 1 अध्याय उसका 4 वचन। फिलिपी 1 अध्याय 4 वचन। और जब कभी तुम सब करता हूँ, तो सदा आनंद के साथ स्तुति करता हूँ। तेरा आवाज बराबर नहीं आ रहा सीखा। जब तुम सबके लिए करता हूँ, तो सदा आनंद के साथ स्तुति करता
एक मिनट, क्या बात है? 11 पर बेटा। उस धार्मिकता के फल से जो मसीह यीशु प्राप्त होते हैं, भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा होती रहे। हाँ, ये तीसरी बात है प्रियो, हमें और आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता के फल से हमको भरपूर करना चाहता है। इसके बारे में बहुत सारे बातें हैं, समय बताने में समय नहीं है। तीसरा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको धार्मिकता के फल से हमको भरपूरी के साथ में हमको देना चाहता है और दिया हुआ है। ये ऐसा बहुत सा आशीष है ना, प्रभु ने हमको दिया हुआ। ये आशीष से प्रभु ने हमको आशीषित किया हुआ है। अभी प्रभु का वचन क्या, दाऊद क्या कहता है? मेरा कटोरा उमड़ रहा है। दाऊद का कटोरा उमड़ रहा है, मतलब क्या है? ये आशीष, जो आनंद, जो शांति, धार्मिकता का फल जो प्रभु ने मुझे भर दिया है, वो आशीष केवल मेरे में ही सीमित रहना नहीं चाहिए। ये जो आशीष है हमारे जीवन से उमड़ कर दूसरों के लिए भी आशीष होना चाहिए। मैं और आप, हम और आप प्रियो, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। लोग जब मुझे देखते हैं, लोग जब मुझे झांकते हैं, लोग जब हमें देखते हैं, तो उनको ये मालूम पड़ना चाहिए कि ये आदमी, ये परिवार जो अलग ही परिवार है, ये परिवार आशीषित परिवार है। जब दूसरों हमारे बारे में गवाही देते हैं और दूसरों ये कहते हैं कि सचमुच में, है ना, आपके द्वारा मैं भी आशीषित हुआ हूं, जब लोग बोलते हैं ना, तो हमारा प्रभु का महिमा होता है। हमारा आशीष, आपका आशीष दूसरों के लिए भी क्या करना है? जाना है। तो आज हमारे लिए सवाल क्या है? क्या आज जो आशीष प्रभु ने हमें दिया है, शांति, आनंद, धार्मिकता का फल, ऐसा बहुत से आशीष दिया हुआ है, क्या वो आशीष मेरे आपके जीवन से उमड़ कर दूसरों के लिए भी जा रहा है, दूसरों के लिए भी हो रहा है? दाऊद कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हमारा आपका कटोरा भरा कि नहीं भरा है? हाँ, ये देखो, ये समझिए, मान लीजिए कटोरा है, ये कटोरा है ना। ये कटोरा कभी उमड़ के भरेगा जब इसको भरने के बाद, दूध जब हम उबलते हैं ना, दूध है ना, जब गर्म होके जब उबलते हैं दूध, तो बाहर गिरता है वो, है ना। जब तक दूध पूरी तरह नहीं उबलता है, वो बाहर नहीं गिरता है। तो प्रियो, अभी पानी को उबालो, पानी गिरेगा क्या? पानी नहीं गिरता है, दूध गिरता है। दूध क्या है? प्रोटीन है, तत्वों से, है ना। तो ये सब चीजें एक 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 हमारे लिए एक समझने के लिए बात है ये। मगर दाऊद कहता है मेरा आनंद, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तो आज हमारा और आपका आनंद दूसरों के लिए भी होना चाहिए। उत्पत्ति की किताब देखिए, वहां पर उत्पत्ति की किताब 21 अध्याय, जल्दी पढ़ बेटा उसको, हाँ फटाफट पढ़, 3 बच्चों को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 21 अध्याय, उसका 22 पद। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर अब्राहम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। हाँ, तो वो क्या बोलता है यहाँ पर देखो, जो कुछ तो करता है परमेश्वर तेरे संग रहता है ना। आगे वचन 23। इसलिए अब मुझसे, हाँ, इस विषय में परमेश्वर की शपथ खा कि तू से छल करेगा, न कभी मेरे और न कभी मुझसे करेगा। जैसी करुणा मैंने तुझ पर की, वैसी ही मुझ पर और इस देश पर भी जिससे तय करेगा। यहाँ पर अबीमेलेक दिखता है कि अब्राहम को परमेश्वर ने बहुत एक आशीष दे रहा है। वहां पर वो कहता है कि निश्चय मैंने जान लिया है कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे रहा है और मैं भी आशीषित हुआ हूं। दूसरी बात, 26 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय 28 वचन। शेखर, तेरा आवाज बार बार नहीं आ रहा है, तेरा आवाज बार बार नहीं आ रहा है, बार बार कर। 26 अध्याय 28 वचन। उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम से इस विषय की वाचा बंधाए। हाँ, ये अबीमेलेक बोलता है, इसहाक बोलता है, हमने प्रत्यक्ष देखा है यहोवा तेरे साथ रहता है और तू धन्य का हुआ है। देखिए,
दूसरा व्यक्ति इसहाक को बारे में गवाही दे रहा है, बोलता है कि हमने प्रत्यक्ष देखा है, परमेश्वर तुम्हारे साथ में है, तुम धन्य का व्यक्ति हो तुम, क्योंकि इसहाक का आशीष उमड़ के दूसरों के लिए भी दिखाई देता है, दूसरों के लिए साक्षी बन रहा है वहां पर। तीसरी बात, 30 अध्याय, उसी का 30 अध्याय, 30 का 22 वचन। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। 27 सॉरी 27। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। हाँ, ये लाबान है, याकूब का मामा। वो कहता है कि तू मेरे साथ रह बेटा, है ना, जब से तू मेरे घर में आया है मैं भी बहुत आशीष पाया मैंने। कौन है ये? लाबान, याकूब का मामा, रिबेका का भाई। याकूब को कहता है कि हे बेटा याकूब, तू मेरे घर पे रह, मेरे घर पे बैठ, तू मैंने देखा है जब से तू मेरे घर पे आया है मेरा घर भी आशीष से पूरी तरह भर गया है। याकूब का आशीष उमड़ के या लाबान के लिए भी वो क्या हुआ? आशीषित हो गया है। 39 वचन, 39 चैप्टर, उसी का 39 चैप्टर, उत्पत्ति की किताब 39 39, और उसका हम पढ़ेंगे वचन 5। जब से उसने उसको अपने घर का, अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्त्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। हाँ देखिए, यूसुफ, जैसा यूसुफ पोतीफर के घर पे चला गया, उसका घर पे आशीष से भरपूर हो गया। यूसुफ प्रभु का दास, प्रभु का सेवक जाने के बाद में वो बोलता है कि तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर में आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगा। यूसुफ का आशीष उमड़ के पोतीफर के घर में भी आशीष से भरपूर हो रहा है प्रेम। इसीलिए हमको बुलाया है ना, इसलिए, और देखो लास्ट पर पढ़ेंगे, इसलिए हमको बुलाया है, आशीष पाने के लिए हमको, आपको प्रभु ने बुलाया है, और दूसरों के लिए भी हम आशीष के कारण हम बने, इसलिए हमको बुलाया है ना। इसलिए प्रभु सहायता करे प्रियो, हमारा आपका कटोरा भी उबड़ते हुए दूसरों के लिए क्या करना है? बहना चाहिए, दूसरों के लिए होना चाहिए, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया हुआ है। प्रभु सहायता करे प्रियो हमारे जीवन में, है ना। दाऊद का 5वां अनुभव का तीसरा कड़ी भी आज हम खत्म करते हैं। दाऊद कहता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज हमारे लिए सवाल है, क्या हमारा कटोरा उमड़ रहा है? क्या मैं दूसरों के लिए आशीष बन रहा हूं? क्या मैं दूसरों के लिए मैं आशीषित हो रहा हूं? क्या दूसरे मुझे देख रहे हैं मुझे कि जब से ये प्रभु में आया है, जब से विश्वास में आया है, इसका जीवन में परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं मेरे में गलती है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर चूक है प्रिय भाई। अगर हम आशीष से भरपूर नहीं है, आशीषित हम नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर चूक है, मेरे अंदर भरपूरी नहीं है, मेरे अंदर कहीं ना कहीं गलती है। मैं कहीं ना कहीं प्रभु को इच्छा के अनुसार का जीवन को मैं नहीं बिता रहा हूं मैं, है ना। प्रभु सहायता करे, ऐसा आशीष से उमड़ते हुए हम और आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। प्रभु में सहायता